बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमीन के 14 बुनियादी हकूक़ के बारे में बात करेंगे कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो हैं 14। उन पर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास बेसिक जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग, जो आपकी रिहाइश है, जहाँ पर आपने रहना है, उसका मुनासिब इंतज़ाम करना। ये आपके कफ़ील या कफ़ीला या जिसके पास भी आप काम कर रही हैं एज ए डोमेस्टिक वर्कर यानी हाउस ड्राइवर हैं या फिर आप आमिल मंजिली हैं, कोई भी आप हैं, तो आपका बुनियादी हक है कि वो आपको रिहाइश फराहम करे। दूसरा जो आपका हक है वो है आपकी सालाना छुट्टी। आपकी सालाना छुट्टी कितनी होती है? आपकी सालाना छुट्टी होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड छुट्टी होती है। आपके 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलती है 30 दिन और वो पेड होती है। वो कंपनी कफ़ील या आपका जो कफ़ीला है जिसके पास ये आप काम कर रही हैं उसको वो आपको एक सैलरी 2 साल के बाद पे करेगा। ये आपका बुनियादी हक है। तीसरे की तरफ आते हैं। जो तीसरा हक है वो आपका एंड बेनिफिट्स है। जब आप किसी कफ़ील के पास काम कर रही हैं काफ़ी अरसा से, जब उसे आप छोड़ के जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपसे को क्या मिलेगा उस कफ़ील से? ये तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक हर 4 साल के बाद, ये मैं आप लोगों को सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रही हैं तो उसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन ये घरेलू मुलाजमीन की सिर्फ बात हो रही है। हर 4 साल के बाद आपको एक सैलरी मिलेगी, पूरी सैलरी। अब एक बंदा है, उसने ज़्यादा टाइम गुजारा, तो उसे क्या, पहले 4 साल के बाद एक सैलरी, दूसरे 4 साल की दूसरी सैलरी, तीसरे 4 साल की तीसरी सैलरी। यानी अगर बंदे ने 4 साल गुजारे तो उसे एक सैलरी मिलेगी। किसी ने उसी कफ़ील के पास 8 साल गुजारे उसे 2 सैलरी, किसी ने 12 साल गुजारे उसे 3 सैलरी, किसी ने 16 साल गुजारे तो उसे 4 सैलरीज। यानी किसी के पास उसने अगर 16 साल तक काम किया तो जब फाइनल एग्जिट जाएगा तो ऐसी सूरत में आपको 4 सैलरीज मिलेगी। ये आपका हक है। नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है। जब आप नए वीज़ा पर आते हैं और नए किसी भी कफ़ील के साथ आप नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपका बुनियादी हक है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप उसको छोड़ सकते हैं। यानी कफ़ील के काम से आप मुतमईन नहीं हुई, 90 दिन के अंदर अंदर आप कफ़ील को छोड़ सकते हैं, या फिर आपका कफ़ील आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। यहाँ पर वो उसके पास भी ये राइट होता है कि वो आपकी जॉब जो है वो से ख़त्म करे और आपको टर्मिनेट करे, आपको फाइनल एग्जिट भेज दे या आपको नकल कफ़ाला दे दे। ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उसके बाद है आपका जो बुनियादी हक है वो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो बनना ज़रूरी होता है। ये आपका बुनियादी हक है। आप उससे डिमांड करेंगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसके बेसिक सैलरी क्या है, आपके जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपके काम की नौइयत क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने अरसे का है। तो ये सारी चीज़ें लिखी उस पर होती हैं। वो आपका बुनियादी हक है कि वो लेटर आपको मिले। छठे नंबर पे आ जाते हैं। छठे नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले भी इस बारे में लोग जानते हैं। अगर आपने किसी कफ़ील का नुकसान कर दिया और आपका कफ़ील आपको फारिग करना चाह रहा है, या कोई और ऐसी वजह बनी कि आपका कफ़ील आपको निकालना चाह रहा है, वो आपको अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आपका जो राइट है वो ये है कि आपको वो एग्ज़िट की टिकट देगा। ये प्रोबेशन पीरियड के दौरान है। यानी 90 दिन आप सऊदी अरेबिया पहुंचे नए वीज़ा पर, आपके कफ़ील को आपका काम पसंद नहीं आया, वो आपको वापस भेजना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में आपके जो वापसी की टिकट होगी या इसके अलावा जो भी आपके अखराजात, जो लीगल अखराजात आपके हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है, यानी आपके उस कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे करेगा। ये आप पर नहीं आता। उसके बाद जो सातवां जो राइट है वो आपके पास, वो अगर किसी का कफ़ील फौत हो गया और कफ़ील फौत होने के बाद जो कफ़ील के जो वारिस होते हैं, उसका बेटा है, उसका भाई है या उसकी बीवी है, कोई भी है, उसके पास आप नकल कफ़ाला अपना करवाएंगे और उसके बाद किसी और जगह पर नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा और ना ही आप लोगों का फाइनल एग्जिट लगता है। उसके बाद है ये आपका जो 8वें नंबर पे जो पॉइंट है, जो आपका बुनियादी हक है, वो है आपका काम का। जो काम आपका लिखा हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, वो काम तो आपने करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कफ़ील के साथ इत्तफाक हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है,
वो इस बात पे इत्तफाक कर लेता है कि मैं ड्राइवर भी हूँ लेकिन मैं घर का जो सहन है उसका भी काम करूँगा, यानी एक माली का काम भी मैं कर लूँगा। तो वो अगर पौधों वगैरह को पानी देता है या वहाँ पे सफाई सुथराई के ये काम भी अगर वो करता है तो उसको कफील जो है वो उसको इजाफी पे करेगा उन चीज़ों का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। हाँ, ये उसका हक है बुनियादी कि अगर उसका कफील उसे कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करे, कोई बंदा किसी किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करवाना चाहता है, एक बंदा जिसे पता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, उसे बिजली का काम उससे करवाना चाहता है कि आप यहाँ केबल लगा दें, यहाँ से उतार दें, जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, जिससे आपकी सेहत को ख़तरा है, ऐसा काम ना करना आपका बुनियादी हक है और आप उसे ना कर सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये आपका बुनियादी हक है। अब आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे जो है वो आपकी सैलरी की डिडक्शन के हवाले से है कि किसी भी कफील को यह हक नहीं है कि वो आपकी सैलरी काटे, सिवाय इस सूरत में आप उसका कोई नुकसान कर दें तो वो आपकी सैलरी काट सकता है, और वो भी मैक्सिमम आपकी जो सैलरी है महीने की जो हाफ सैलरी है वो काट सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मंथली आपकी सैलरी काटता रहे। हाँ, ये सूरत हो सकती है आपने कंपनी से कफील से जो आपने एडवांस ले लिया या कोई और मुआहदा आपने कफील से कर रखा है कि वो मुझे सैलरी हर महीने आधी दिया करेगा, मैं जब छुट्टी जाऊँगा तो मुझे तमाम पैसे इकट्ठे दे दिए। अगर इस तरह की सिचुएशन बहुत कम होती है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर है तो फिर अलग चीज़ है। अदरवाइज किसी भी नुकसान की सूरत में आपका कफील आपकी हाफ सैलरी से ज़्यादा नहीं काट सकता। नंबर 11 पे आते हैं। आपके डेली जो रेस्ट टाइम है, डेली रेस्ट टाइम, वो आपका जो लीगल टाइम है वो है 9 घंटे। 24 घंटे में आपको 9 घंटे रेस्ट करना आपका बुनियादी हक है। इससे ज़्यादा आपका कफील आपसे घर की ड्यूटी नहीं ले सकता। और 12वें नंबर पे है आपकी छुट्टी है बीमारी की। 1 साल के अंदर आपको 30 छुट्टियां अलाउ होती हैं। आप 30 छुट्टियां विद पे कर सकते हैं। हो सकता है इस महीने आपने 10 की, अगले महीने 5 की, अगले महीने 7 की, इस तरह करके टोटल 30 छुट्टियां 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं, जो कि पेएबल होती हैं। आपको वो पे कफील ने करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पे ना करे। उसके बाद जो 13 नंबर पे है वो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल जो सिस्टम है, मेडिकल केयर है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको मेडिकल फ्राहम करे, आपको मेडिकल की सहूलत दी जाए कि आप अपना मेडिकल कोई भी बीमारी है उसका इलाज करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज़ अहम बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप कफील के पास काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, आपका महना जो है वो डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमीन का है, तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री इलाज होता है। हो सकता है कई लोगों को इस बारे में ना पता हो, लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक वर्कर महना होता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में चले जाएं, या फिर कुछ स्पेशल ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर डोमेस्टिक वर्कर के, जहां पर सऊदी शहरियों का इलाज होता है। बाकी जो गैर मुल्की हैं, जो अकामा होल्डर है, जिनके पास इंश्योरेंस कंपनी की होती है, वो उनका इलाज वहाँ पर नहीं होता, लेकिन आप लोगों का वहाँ पर बगैर इंश्योरेंस के सिर्फ अकामा पे जो आपका महना होता है उस पर जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी साथ में। और 14वें नंबर पे है आपका जो रेस्ट टाइम है। आपको एक हफ्ते में रेस्ट टाइम कितना मिलेगा? एक हफ्ते में आपको एक छुट्टी करना लीगल है, और जो आपका बुनियादी हक है, आप हफ्ते में एक छुट्टी करेंगे और कफील भी आपको एक छुट्टी करने से नहीं रोक सकता। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हैं लेबर लॉ के मुताबिक, लेबर लॉ के मुताबिक ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको हकूक से ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो वो आपकी खुशकिस्मती है। अगर हकूक से कुछ कम मिल रहा है या कुछ चीज़ें नहीं मिल रही तो ऐसी सूरत में आप अपने कफील के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।